गाइस, फाइनली लोका चैप्टर 1 चंद्रा आ चुकी है, जहाँ पे मूवी जो है काफ़ी तक लो बजट और स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मूवी काफ़ी हद तक फर्स्ट हाफ तक पता ही नहीं चलता कि मूवी एग्जैक्टली क्या करना चाहती है, और इसीलिए क्या कह सकता हूँ कि स्टोरी लाइन बहुत ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखी हुई है। एक वर्ल्ड बिल्डिंग कैसे की जाती है, ये काफ़ी तक ये मूवी हमें सिखाती है कि आप किस कैरेक्टर को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो और धीरे धीरे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने से क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा ये मिलता है, कैरेक्टर जो है वो इन डेप्थ जाता है, यानी कैरेक्टर की फीलिंग्स भी पता चलती है और कैरेक्टर क्यों किस चीज़ से गुजरा हुआ है वो भी पता चलता है। और यहाँ पे वो चीज़ मैं मानता हूँ बहुत अच्छी तरह दिखाई गई हुई है। लो चैप्टर अगर कह सकता हूँ लो बजट मूवी विद स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन अगर ऐसी होती है तो काफ़ी कुछ हम टेक प्लेस में देख सकते हैं, बट काफ़ी कुछ यहाँ पे डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। अब क्या क्या देखने को मिला, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मूवी से, तो सबसे पहली बात ये है काफ़ी हद तक वैम्पायर्स के ऊपर। मैं स्पॉयलर्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मूवी काफ़ी टाइम बीते हुए हो चुका है। वैम्पायर्स की स्टोरी लाइन की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, और आने वाली जो मूवी होने वाली है मैडॉक फिल्म्स की, वो थामा, वो भी वैम्पायर्स के ऊपर ही है। बट यहाँ पे इस मूवी में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिला। सबसे पहला कि वो स्टोरी लाइन एक कैसे वैम्पायर बनती है, उसका रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसकी बॉडी कैसे उस चीज़ को सर्वाइव कर पाए, उसे क्या क्या चीज़ें पड़ी इतने टाइम, इतने डेकेड के बाद, और अभी भी वो क्यों जिंदा रहना चाहती है, उसका एक पर्पस लाइफ में क्या है। तो ओवरऑल स्टोरी लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस ली है, बट कहीं ना कहीं सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने की वजह से मैं मानता हूँ कि मूवी अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह इन डेप्थ लेके गई, और सिनेमैटिक लास्ट के क्लाइमेक्स सीन के बाद हमें धीरे धीरे वो चीज़ें हमें देखने को मिली कि हाँ वो सिनेमैटिक का एक पार्ट होने वाली है, और इसलिए मूवी का काफ़ी कुछ यहाँ पे उन्होंने फेस नहीं किया। मूवी में काफ़ी कुछ उन्होंने शायद से मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें सीन्स पर स्क्रैप कर दिया, बट आपको यहाँ पे एज ए कैमियो और एज ए पोस्ट क्रेडिट सीन में भी बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला। सबसे पहली बात, मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू ये कि आप विलन के कैरेक्टर को भी उतना स्ट्रॉन्ग बनाओ और हीरो और हीरोइन के कैरेक्टर। बट यहाँ पर जो हीरो का कैरेक्टर है, कह सकता हूँ कि ये काफ़ी तक एक वैम्पायर की लड़की के बारे में, कि वो लड़की एक डेकेड पहले क्या हुआ था उसके साथ, एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वो अब एक वैम्पायर है और इतने सालों तक हो रही है, बट उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज आ चुका है। वो बहुत डेकेड तक जिंदा रही हुई, इसलिए उसने काफ़ी कुछ फेस किया हुआ है, बट अब वो किस एंगल पे पहुंच चुकी है, अब वो क्या चाहती है अपनी लाइफ से, तो काफ़ी तक मूवी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। बट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स का काफ़ी तक हिंट दे देती है कि मूवी अभी भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, यानी कि अगला चैप्टर जो होगा काफ़ी कुछ फोकस होगा। अभी हमें काफ़ी कैरेक्टर्स के बारे में इसमें यहाँ पे पता ही नहीं है, क्योंकि वो चाहे तो काफ़ी बड़े बड़े कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें देखने को जरूर मिलने वाला है। बट वो अब कैसे वर्ल्ड बिल्डिंग करने वाले वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के ऊपर वो वर्ल्ड बिल्डिंग करना चाहते हैं तो मैं सच बोलूँगा इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के ऊपर काफ़ी कम ही मूवीज़ बनती हैं, और विद लो बजट। VFX CGI के ऊपर मैं कह सकता हूँ अभी भी काफ़ी कुछ काम करना उन्हें होगा, बट वो ओवर द टाइम वो लोग फिक्स कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसी मूवीज़ आती हैं लो बजट के साथ विद हाई थिएटर, और इतना कह सकता हूँ कि मूवी अपने आप में ही डिमांडिंग है, तो कहीं ना कहीं वो लोग अब बजट इंक्रीज करके अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जब तो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करेंगे, और पब्लिक किस चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा उनके ऊपर पर्सपेक्टिव में ध्यान रखते हुए वो और स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे विद VFX एंड CGI, तब वो मूवी अलग ही बन के आएगी। और लिटरली मैं कहूँगा कि यहाँ पर वो चीज़ काफ़ी हद तक अच्छी तरह बैठा सकते हो, इसलिए साउथ की मूवीज़ काफ़ी हद तक मैं कहूँ तो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के लिए ही जानी जाती है, और कनेक्शन भी फील करवाती है कि हाँ मूवी की फीलिंग्स भी उतनी अच्छी खासी हर्ट नहीं होती, और पब्लिक अच्छी तरह खासी देख सकती है। सबसे बड़ा क्या आप को बाकी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगी लोका चैप्टर 1 चंद्रा, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स से, क्योंकि काफ़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स अब बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ में भी देखने को मिल रही है।